हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम एक बहुत ही छोटे कंट्री की ओर सफ़र करने जा रहे हैं जो सिर्फ समुद्री एरिया के अंदर ही रहता है। और अगर हम इसकी बात करना चाहूँ, इसकी बात है कि अगर आने वाले टाइमों में ये समुंदर इसको ख़त्म कर जाएगा, क्योंकि ये समुद्री तल से सिर्फ 5 मीटर की हाइट के ऊपर है, जिसको धीरे धीरे ये हर रोज अपने समुंदर इसको खाता जा रहा है और धीरे धीरे ये खत्म होने की कगार के ऊपर आया हुआ है। और अगर मैं इस देश के बारे में और कुछ बताना चाहूँ आपको, और ये इसकी खास बात है, यहाँ पे एक एयरपोर्ट भी है और इसका जो बिजनेस है वो नारियल का है और बनाना का है। जी हाँ, आप जुड़े रहें मेरे साथ अंत तक और आपको मैं बहुत अच्छे ही एक छोटे से कंट्री की ओर लेके जा रहा हूँ जिसका नाम है टुवालू। टुवालू एक ऐसा कंट्री है जिसको बोलते हैं 8 मतलब टापुओं का देश। एक ऐसा मात्र देश जिसका मतलब 8 स्टेट इकट्ठे होने का मतलब बनता है। तो ये एक टुवालू एक ऐसा देश है जो समुद्री तट के अंदर रहता है। इसके साथ कोई लैंड लॉक कंट्री या इसके साथ कोई बॉर्डर शेयर नहीं होता। और ये इसकी मैं लैंग्वेज की बात करूं, इसका जो लैंग्वेज है टुवालिन है और इसकी इंग्लिश खास तौर पे बोली जाती है। यहाँ पे बहुत से छोटा कंट्री है। और अगर मैं इसकी आज़ादी की बात करूं, ये यूके के अंदर था, यूनाइटेड किंगडम के अंदर था। तो तब ये 1 अक्टूबर 1978 को ये उनसे आज़ाद हुआ। तो इंडिपेंडेंट देश के ऊपर ये अपने आप में राज कर रहा है। तो अभी भी उसके शासनकाल का चल रहा है, लेकिन ये उन्होंने इनको बिल्कुल फ्री किया हुआ, अपने हिसाब से अपना कानून अपना ये बना के चला सकते हैं। और इसको वैसे जो देशों में मान्यता मिली थी वो इसको 5 सितंबर 2000 में मिली थी। और इसका मैं एरिया की बात करूं, इसका जो एरिया है वो 26 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है, मतलब 26 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। जी हाँ। और मैं अगर इसकी पॉपुलेशन की बात करूं, इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 11,900 है। ये बहुत ही कम है और एरिया भी बहुत ही कम है। ये एरिया को घूमने के लिए आपको यहाँ पे बाइक मिल जाते हैं। आप एक दिन का $10 दे के बाइक को रेंट के ऊपर ले सकते हैं और इसमें घूम फिर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा कोई इतनी कारें या इतना बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये अपने आप में एक ऐसा स्मॉल देश है जिसके ऊपर टूरिज्म की बात की जाए 2016 में सिर्फ 2000 के करीब ही टूरिज्म आए थे। अभी ये टूरिज्म के ऊपर इसका बढ़ावा हो गया है, अभी इसमें टूरिज्म बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो अभी ये इसके पास अगर मैं बात करूं, सिर्फ एक ही स्कूल है और एक ही हॉस्पिटल है जिसके अंदर ये अपना सारा दारोमदार चलाता है। और इसके ऊपर एक गवर्नर राज करता है। और ये एक 9 टापुओं से मिलके बनता है, पर जिसमें से 8 टापू है जिसमें रहने के लायक हैं। और हर टापू में एक मुख्य इंचार्ज बनाया जाता है जो वहाँ पे बैठता है। और उसमें एक बड़ा हॉल बनाया जाता है जो इसको फ्रिकापॉल भी कहा जाता है। जो हॉल बनता है उसके अंदर आप उस एरिया के सारे फंक्शन कर सकते हैं। और कोई भी ऑफिशियल मीटिंग होती है उसी में होती है। अगर आप मैरिज करना चाहते हो तो उसी में करोगे, अगर कोई पार्टी कर रहे हो या फंक्शन कर रहे हो उसी हॉल को रेंट के ऊपर लेके करोगे। ये एक इसकी अपनी बात है। और ये इसके पास काम करने का तरीका इसका बहुत बढ़िया है। इसका मतलब ये अपने एरिया को डिवाइड कर देते हैं। उस एरिया के जो लोग रहते हैं उनको ये काम सौंप देते हैं। जैसे कोई भी काम, अगर शॉप का काम है, शॉप को रेंट के ऊपर देना या शॉप खोलना, तो यहाँ पे एक परिवार का काम है, वो अपने हर जगह पे शॉप खोलेगा, उसको उसी के ऊपर रेंट होएगा। जहाँ से आप फूड का, प्रोडक्शन का कुछ भी लेना चाहो वहाँ पे ले सकते हो। और ये यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी खास बात है, यहाँ पे कोई भी आपको एटीएम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एटीएम मशीन नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे कोई एटीएम मशीन नहीं है। आप अगर यहाँ पे सफ़र करना चाह रहे हैं तो आपको आने के लिए यहाँ पे कैश ही कैरी करना पड़ेगा। आपको हर चीज़ कैश लेनी पड़ेगी।
होटल में रहना है, गेस्ट हाउस में रहना है, या इसकी जेल में रहना है, क्योंकि जेल भी जो वहां पे बनी हुई है वहां पे भी रूम बने हुए हैं। वहां पे कोई क्राइम नहीं है, यहाँ पे क्राइम रेट 0 है, और किसका क्राइम आज की डेट में कभी भी नहीं हुआ। तो ये इसलिए बहुत सुहावना है, बहुत साफ सुथरा है। और ये उनके परिवारों को ऐसे ऐसे डिवाइड कर देता है, जिसका काम है, अगर वो शॉप का काम है तो वो शॉप ही खोलेगा, कोई लकड़ी का काम है तो लकड़ी ही खोलेगा, लकड़ी का कारखाने खोलेगा, और जिसका काम है वही उसका परिवार उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी काम करता रहेगा, और वो उसी हिसाब से उसके काम की सफाई करता रहेगा, उसी हिसाब से काम को चलाता रहेगा आगे से आगे। और ये यहाँ पे हर चीज आपको पैसे से ही खरीदनी पड़ेगी। और इनके पास ज्यादातर जो बिजनेस होता है वो नारियल का है, और यहाँ बनाना वगैरह भी बहुत होता है, और ये मच्छी का इसका मेन बेसिक इफेक्ट है, जिससे ये अपना रोजी रोटी चलाता है, क्योंकि इसके बहुत से पकवान जो फिश से ही बनते हैं। तो इसी हिसाब से ये यहाँ बाकी सारा जो दारोमदार है वो यूके के ऊपर डिपेंडेड है, तो वो इनको इसकी पूरी हेल्प करता है, इसमें खाने के लिए, इसको पालने के लिए, सामान के लिए, वो सारी हेल्प इसके साथ कोऑपरेट करता है। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसके पास एक एयरपोर्ट है। जी हाँ, इसका अपना एक एयरपोर्ट है। जी हाँ, लेकिन इसमें कोई बड़ी फ्लाइट या डेली इसमें कोई ऐसी बड़ी बड़ी फ्लाइट नहीं आती। यहाँ पे छोटी फ्लाइट इसकी अपनी आती है, तो वो जो इंग्लैंड से या दूसरे देश से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से या किसी जगह से आती है, एक ही फ्लाइट आती है, और एक दिन में सिर्फ एक ही फ्लाइट आती है, क्योंकि वो जो जहाँ पे रनवे बना हुआ है वहां पे बच्चे खेलते हैं, और जब फ्लाइट आती है तभी उसको खाली करवाया जाता है, उसका टाइम होता है, उसके बाद वो बच्चों के खेलने के लिए काम आता है और सामान बेचने के काम आता है। वो एरिया ऐसे यूटिलाइज करते हैं। बच्चों का पढ़ने के लिए भी स्कूल वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं। हॉस्पिटल भी एक है, पूरे स्कूल में पूरे द्वीप में एक ही है उसका स्कूल है, तो बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल में जाते हैं, और इसका हॉस्पिटल में भी उसकी पूरी देखभाल की जाती है। और ये अपने आप में एक ऐसा छोटा सा टापू बोल सकते हैं, देश है, जिसको घूमने के लिए आप बाइक के ऊपर सफर कर सकते हैं, जब बाईसाइकिल के ऊपर सफर कर सकते हैं। और इसमें एक खास बात बहुत है, अगर किसी की डेथ हो जाती किसी घर में, तो वो उसको दफनाने के लिए कोई जगह नहीं, उसको अपने घर में ही, गार्डन में ही दफनाना पड़ता है, और वहीं दफनाते हैं। वो उसको मानते हैं भी अपने परिवार के साथ ही वो रहेगा। तो ये अपने आप में एक डिफरेंट अजीब रूल भी है इनका। और यहाँ पे सरकार जो होते हैं वही नियम इसके लागू करते हैं, वही रूल लागू करते हैं, और वही मीटिंग हॉल में मीटिंग करते हैं, उसी के ऊपर ही डिपेंडेंट करते हैं। और इसका जो डायलिंग कोड है वो +688 है। और आपको कहीं भी और डायरेक्ट इसको वीजा के लिए ऑन द अराइवल वीजा मिल जाता है। ये एक अपने आप में एक ऐसा सुंदर देश है, देखने लायक। अभी टूरिज्म बहुत बढ़ गए हैं, टूरिज्म आते जाने शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से इसकी बहुत ही अच्छी मतलब लुक बनी रहती है। तो इसके ऊपर जो सिर्फ 2 ही ऋतु आती हैं, इसमें ज्यादा गर्मी और ज्यादा सर्दी नहीं होती है। इसका नॉर्मल टेम्परेचर 25 से लेकर 32 डिग्री तक रहता है, क्योंकि समुद्री एरिया है, समुद्री तट के ऊपर है, लेकिन इतना ठंडा भी नहीं होता तो इतना गर्म भी नहीं होता, इसलिए। तो ये इसका वातावरण के हिसाब से, लोगों को अट्रैक्टिव करने के हिसाब से, ये अपने आप में एक ऐसा खासियत करता है, खासियत रूल रखा हुआ है। तो ये आपको बोलो टूरिज्म को गाइड, इसके पास गाइड नहीं है, तो वो आप खुद ही अपने आप में जाके सफर कर सकते हो, घूम सकते हो, क्योंकि इसका जो सड़क बनी हुई है, रोड बने हुए हैं, वो पूरे का पूरा कवर करने के लिए 8 किलोमीटर के रोड बने हुए हैं, जिसके अंदर ये पूरा कंट्री पूरा खत्म हो जाता है। तो उन 8 किलोमीटर के अंदर ये सभी कनेक्शन हर घर को, हर जगह को रोड पे ऊपर कनेक्ट किया हुआ है। उसी के ऊपर घूमने के लिए आपको 8 किलोमीटर के अंदर ये सब कंट्री आप पूरी तरह से देख सकते हो। तो इसके बाद अगर मैंने आपको बोला इसमें ऐसी खास बात तो कोई नहीं है, तो इसमें ये देखने लायक बन जाता है। इसको पीने के लिए इसके पास अपना कोई दरिया या नाले नहीं है, नदियां नहीं है, तो ये ज्यादातर डिपेंडेंट रहता है बारिश के ऊपर, क्योंकि बारिश आती है तो ये पानी उनका स्टोर करते हैं, वो जो उसको सफाई करके पानी को पीने के लायक यूज करते हैं। क्योंकि समुद्र का पानी खारा है, वो बाकी काम के लिए आप उसका समुद्र के पानी को यूटिलाइज करते हैं, लेकिन रेन वाटर को वो पीने के लायक बनाते हैं और पीने के लायक उसको यूज करते हैं। और इसका फिश का कारोबार अच्छा है, तो जिसके साथ से एक्सपोर्ट भी करता है, और इंपोर्ट के लिए इसको सारा कुछ दारोमदार, इसका खाने का आइटम जो भी है कुछ इसको बाहर से ही मंगानी पड़ती है।
तो वो जो दूसरे कंट्री है साथ में इसके हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप में एक वजूद लेके खड़ा हुआ है। लेकिन इसका एक बहुत ही बैड लक है, बहुत ही माड़ा कारण है, वो हम बता सकते हैं भी ऐसा है कि ये हर साल अपना एरिया कुछ खो जाता है। खोने का मतलब ये समुद्र जो है हर साल अपना पानी बढ़ा देता है, तो इसका कुछ एरिया अपने अंदर हर साल लेता जाता है। क्योंकि ये समुद्री तल से 5 मीटर की हाइट के ऊपर है, तो समुद्र में ये इसको एरिया इसका डूबता जा रहा है हर रोज। तो इसके वाले आने वाले टाइमों में तो ये देश लुप्त हो जाएगा। इनकी सरकार का भी मानना है भी आने वाले टाइमों में ये अपना देश बहुत ही लुप्त हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इसकी हाइट जो है 5 मीटर के ऊपर है। तो इसलिए तो इसको बहुत ही इसकी फिक्र है, और बहुत ही गवर्नमेंट, दूसरे वर्ल्ड बैंक वाले भी इसकी सहायता कर रहे हैं, जिसके लिए ये अपने आप में एक ऐसा वजूद खड़ा कर सके को अपनी देखभाल या अपना रसूख बना सके, या दूसरी जगह पे अपने आप को शिफ्ट कर सके। तो ये एक ऐसा मात्र इसका दुर्लभ है भी ये आने वाले टाइमों में खत्म होने की कगार के ऊपर है। तो इसी के साथ जैसे मैंने पहले भी आपको बोला था, ऐसा ही किरीबाती है, वो भी ऐसे ही कंडीशन के ऊपर चल रहा है। तो ये इसका भी एक ऐसा कंडीशन है भी किसी आने वाले टाइम में खत्म हो सकता है। तो यहाँ पे आने के लिए आपको कैश रखना बहुत जरूरी है। बिना कैश के आप कोई सफर नहीं कर सकते। और इसका पास आपको बोला है एयरपोर्ट अपना है, एयरपोर्ट के ऊपर आप सफर कर सकते हो, अपने प्लेन से सफर कर सकते हो, और यहाँ पे आके आप गेस्ट हाउस या होटल वगैरह ले सकते हो। ये इसकी एक खास बात है, आप यहाँ पे आ सकते हो, घूमने के लिए आ सकते हो, और इनको यही बिजनेस के ऊपर भी इनका उसका प्रोत्साहित मिलता है, और इनको बिजनेस भी मिलता है। तो यहाँ पे इंग्लिश मस्ट बोली जाती है, ट्रेवेलिंग जो है इसकी लैंग्वेज आमतौर पे नॉर्मल बोली जाती है। तो आपको आने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब मर्जी विजिट के ऊपर यहाँ पे सफर कर सकते हो। इसी के साथ आपको और इसके बारे में डिटेल में चाहिए तो आप मेरे को लिख सकते हो, कमेंट कर सकते हो। इसके साथ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट करना मत भूलें, तो कि आने वाली वीडियो में आपको मैं कुछ अच्छे से और तरीके से आपको समझा सकूं और दिखा सकूं। इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत सा धन्यवाद करता हूं। आप सभी का धन्यवाद।